बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने साल के 12 महीनों में से 4 महीनों को निहायत अहमियत और अज़मत का हामिल बनाया है। नंबर 1 ज़िलक़ादा, नंबर 2 ज़िलहिज्जा, नंबर 3 मुहर्रमुल हराम, नंबर 4 रजब। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने साल के तमाम दिनों में से 4 दिनों को बहुत ही अहमियत और अज़मत का हामिल बनाया है। उनमें से एक ईद का दिन है, दूसरा बकरा ईद का दिन है, तीसरा जुमा का दिन है और चौथा वो अरफा का दिन है। फिर जुमा ये हफ्ते का सरदार है जिसको सय्यदुल अय्याम भी कहा जाता है। और यौम अरफा वो दिन है जिस दिन की अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कसम खाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वल फज्रि व लयालिन अश्र, कसम है सुबह के वक्त की और 10 रातों की, यानी ज़िलहिज्जा की 10 रातों की। वश्शफ़ई वल वत्र, और कसम है 10वीं ज़िलहिज्जा की और कसम है 9वीं ज़िलहिज्जा की। इसी तरह दूसरे मौके पर अल्लाह ताला ने इस दिन की कसम खाई, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद, कसम है बुर्जों वाले आसमान की। इसी तरह वल यौमिल मौऊद, रोज़े क़यामत की। वशाहिदिन व मशहूद, यहाँ जो मशहूद है इससे मुराद भी यौम अरफा है। अल्लाह तबारक व तआला का कसम खाना इस दिन की अहमियत और अज़मत को और ज़्यादा वाज़ेह कर देता है। यही वो बाबरकत दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की तकमील फरमाई थी। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और यही वो दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम बनी आदम से अहद व पैमान लिया था। कुरान करीम में जिसका जिक्र आता है, अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम बनी आदम, हजरत आदम की तमाम आने वाली औलाद से यह अहद लिया था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम मखलूक ने, पूरी इंसानियत ने, तमाम बनी आदम ने कहा था, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। तो वो अहद भी इसी दिन लिया गया था। इस दिन को अरफा क्यों कहा जाता है, इसकी कई वजूहात उलमा ने बयान फरमाई है। एक वजह तो यह है कि इस दिन हजरत आदम और हव्वा की मुलाकात हुई थी मैदान अरफात में। तो चूंकि उन्होंने एक दूसरे को पहचाना था और अरफा के माना ही होते हैं पहचानना, लिहाजा इस दिन का नाम भी यौम अरफा पड़ गया। दूसरी एक वजह यह भी बयान की जाती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 8 ज़िलहिज्जा को ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। तो उन्हें ख्वाब देखने के बाद तरद्दुद और शक को शुबा रहा कि यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से या नहीं। लेकिन फिर दूसरी रात में फिर ख्वाब देखा तो 9 ज़िलहिज्जा को, यानी अरफा के दिन, उन्हें ये मारिफत, ये पहचान और यकीन हासिल हो गया था कि यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से है। इसी मारिफत और यकीन की वजह से ही इस दिन का नाम यौम अरफा पड़ गया। तीसरा एक कौल ये भी बयान किया जाता है कि 9वीं ज़िलहिज्जा यानी अरफा ही के दिन हजरत जिब्राइल ने हजरत इब्राहिम को हज करने का तरीका यानी मनासिक हज सिखलाए थे और बार बार उनसे पूछते भी थे, हल अरफ्ता, क्या आप समझ गए, क्या आपने पहचान लिया इस तमाम तर हज के निज़ाम को, तरीक़े को। तो इस वजह से भी इस दिन का नाम यौम अरफा पड़ गया। बहरहाल तीनों वजूहात बयान की जाती हैं। ये दिन बहुत ही अहमियत और बरकत का दिन है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन रोज़ा रखने के बारे में इरशाद फरमाया, सियामु यौम अरफा इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनतल्लती क़ब्ला वस्सनतल्लती बअदा, कि यौम अरफा को रोज़ा रखना मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस दिन रोज़ा रखने की बरकत से अगले एक साल और पिछले एक साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और एक रिवायत में हुज़ूर ने फरमाया, मा मिन यौमिन अक्सर मिन अन युअतिक़ल्लाहु फ़ीहि अब्दन मिनन नार मिन यौम अरफा व इन्नहु लयदनु सुम्मा युबाही बिहिमुल मलाइका फ़यक़ूलु मा अरादा हाउला, कि साल के तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला किसी दिन अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करते हैं, तो वो ये अरफा ही का दिन होता है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को देकर फरिश्तों पर फ़ख्र करते हैं। बंदों से पूछते हैं, बताओ तुम्हारी क्या चाहत है, गोया तुम्हारी कोई ज़रूरत हो, कोई हाजत हो तो वो पूरी कर दी जाए, कोई सवाल हो वह इनायत कर दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला इस दिन बतौर ख़ास बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। लिहाजा इस दिन रोज़ा रखना ये मुस्तहब है, मसनून है। रोज़ा रखना चाहिए। अगर कोई आदमी रोज़ा रखता है तो सवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर कोई आदमी किसी वजह से रोज़ा नहीं रखता है तो कोई गुनाह भी नहीं होगा और रोज़ा न रखने की वजह से उसे ताना भी नहीं दिया जाएगा कि उसने रोज़ा नहीं रखा, चूँकि ये मसनून और एक मुस्तहब अमल है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है जिसमें कन्फ्यूजन का शिकार है बहुत से लोग। वो ये समझते हैं कि अरफा का दिन हमारे मुल्क, हमारे शहर, हमारे बस्ती में भी उसी दिन होता है जिस दिन सऊदी अरब में अरफा का दिन होता है। ऐसा नहीं है। वहाँ तो
9 ذی الحجہ جس دن ہوتی ہے، ہمارے یہاں 8 ذی الحجہ ہوتی ہے، وہاں کے حساب سے ہم یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ اپنے ملک اپنے شہر کے حساب سے ہم عرفے کا روزہ رکھیں گے۔ جس طرح ہم عید بقرہ عید اپنے یہاں کے چاند کے حساب سے کرتے ہیں، رمضان یہاں کے حساب سے شروع کرتے ہیں، ایسے ہی عرفے کے دن کا اعتبار بھی اپنے ملک اور اپنے شہر کے اعتبار سے ہوگا۔ اسی لیے اس سال کے حساب سے یعنی 2023 کے حساب سے ہمارے یہاں عرفہ کا دن وہ 28 جون کو ہے۔ بعض لوگ جو اس طرح کے کنفیوژن کے شکار ہیں، انہیں یہ کنفیوژن دور کر لینی چاہیے اور پورے اہتمام اور وثوق اور یقین کے ساتھ اپنے ملک اور اپنے شہر کے اعتبار سے یوم عرفہ کو روزہ رکھنا چاہیے، اور بطور خاص اللہ تعالیٰ سے اس دن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت اور حاجتوں کو مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔